Hello friends, this is Mike Tango and you are watching my channel. आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ ब्रिटिश ड्रामा। ब्रिटिश ड्रामा का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्ले है जो है हैमलेट, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो आज मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा हिंदी में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। तो विलियम शेक्सपियर ने इसे लिखा है 1599 टू 1602 1602 में। इसके बीच में कभी लिखा गया है, एक एग्जैक्ट डेट नहीं है ये इन 3 से 4 साल के बीच में ये लिखा गया है। तो सबसे पहले मैं इसके कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये बताऊँगा कि ये सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा प्ले है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। ये है हैमलेट। तो अब हैमलेट पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा। तो फर्स्ट कैरेक्टर इज़ किंग हैमलेट, जो किंग ऑफ डेनमार्क हैं। डेनमार्क की जो किंग है उनका नाम है किंग हैमलेट। एक उनका बेटा है, उसको हम हैमलेट कह रहे हैं। उसके बाद उनकी वाइफ हैं गर्ट्रूड्स, जो क्वीन ऑफ डेनमार्क हैं। उसके बाद हैं क्लाउडियस, जो उनके भाई हैं। आफ्टर देन ओफेलिया, जो कि हैमलेट की गर्लफ्रेंड है। होराशियो, जो हैमलेट के फ्रेंड हैं। एंड पोलोनियस, द फादर ऑफ लायर्ट्स एंड ओफेलिया, जो लायर्ट्स हैं और ओफेलिया उसके फादर हैं पोलोनियस। एंड लायर्ट्स इज पोलोनियस सन इज वन ऑफ द सेवरल यंग मैन हुज बिहेवियर इज एक्सप्लिसिटली कॉन्ट्रास्टेड विथ हैमलेट। जो लायर्ट्स है वो ओफेलिया का भाई है और पोलोनियस का लड़का है, बट जो उसका बिहेवियर है वो बिल्कुल भी हैमलेट से नहीं मिलता है और बिल्कुल उसके अपोजिट चलता है। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ इसकी स्टोरी। जो इसकी स्टोरी है, ये लोग डेनमार्क में रहते थे, इनका राज्य था किंग ऑफ डेनमार्क। जो किंग हैमलेट थे, बहुत ही अच्छे से रह रहे थे, इनका परिवार था। अचानक से हैमलेट को पता लगता है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है सांप के काटने से। तो शोक फैल जाता है पूरे राज्य में। जो किंग है उनकी मृत्यु हो जाती है। जब किंग की मृत्यु हो जाती है तो उनके जो भाई हैं क्लाउडियस, वो उनकी कमांड को संभालते हैं और वो राजा बन जाते हैं। जो हैमलेट है वो बहुत ही दुखी रहने लगता है क्योंकि उसके फादर की मृत्यु हो जाती है। काफ़ी दिनों तक वो दुखी और टेंस रहता है। कुछ समय बाद पता लगता है जो उसकी माँ है गर्ट्रूड्स, वो अपने देवर जो कि क्लाउडियस है उनसे शादी कर लेती हैं। तो अगेन क्वीन बन जाती हैं और उन जो किंग है वो है उनके वो हैं क्लाउडियस, जो हैमलेट के अंकल हैं। वो ये सुन के भी हैमलेट को एकदम धक्का लगता है कि ये ऐसा हुआ है। फिर कुछ दिन तक वो ऐसे ही रहता है। कुछ दिन बाद वो अपने फ्रेंड के साथ में एक जगह ऐसे ही टहलने जा रहा था, घूम रहा था। तो उसने क्या देखा कि एक घोस्ट आया है, कोई घोस्ट है जो उसके फादर की तरह दिख रहा है। और वो उस आके बोला हैमलेट से कि मैं तुम्हारा फादर हूँ और मेरी मृत्यु सांप के काटने से नहीं हुई है। मेरी मृत्यु तुम्हारे अंकल और तुम्हारी माँ ने मिलकर की है, मेरे कान में जहर डालकर। बट जो हैमलेट है वो बिलीव नहीं करता है। तो और वो उधर से चला जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ, और वो घोस्ट वगैरह पे बिलीव नहीं करता है, इसलिए उसको इग्नोर कर देता है। फिर कुछ दिन बाद वो घोस्ट फिर मिलता है और वो फिर सेम कहानी सुनाते हैं और वो बोलते हैं कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो तुम टेस्ट कर सकते हो। तो फिर हैमलेट सोचता है कि क्यों ना मैं एक टेस्ट करूं कि ऐसा सही है या गलत है। तो वो जो टेस्ट करने के लिए वो क्या प्लान करता है कि एक प्ले ऑर्गेनाइज करता है। वो अपने अंकल क्लाउडियस से परमिशन लेता है और एक प्ले ऑर्गेनाइज करता है जिसमें वो सेम कैरेक्टर रखता है। अपनी फादर की मृत्यु की जो स्टोरी है उसको पूरा दिखाता है उस प्ले में,
कि एक किंग होता है, उसका एक भाई होता है, और किंग की वाइफ होती है, एक लड़का होता है। तो जो किंग का भाई और उसकी वाइफ मिलकर किंग को मार देते हैं कान में जहर डालकर। ये सब उस प्ले में दिखाया जाता है। तो जब वो क्लाउडियस देखता है तो वो आग बबूला हो जाता है और प्ले के बीच में से ही छोड़ के चला जाता है। उसके बाद जो उसकी माँ है वो एकदम अचंभित हो जाती है कि ये हेमलेट को ये बात कैसे पता लग गई, और वो भी वहाँ से चली जाती है। तो जैसे ही माँ अपने रूम में जाती है, वहाँ से अपने कक्ष में चली जाती है, तो हेमलेट उसके पीछे पीछे जाता है और जाके उससे झगड़ा करने लगता है कि माँ बताइए आपने ऐसा क्यों किया। तो वो उसके जवाब नहीं देती है और उधर उनमें झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। तभी हेमलेट देखता है कि पर्दे के पीछे उसको 2 जूते दिखाई देते हैं। उसको लगता है कि पर्दे के पीछे कोई छुपा है और वो समझता है कि उसका अंकल क्लाउडियस छुपा हुआ है। तो वो गुस्से में आके आव ताव ना देखते हुए उसने अपनी छोटी सी तलवार निकाली और उसमें घोंप देता है। तो जब तलवार घोंप देता है उसके बाद देखता है कि वो क्लाउडियस नहीं है, वो था पोलोनियस, जो कि सेनापति था उनकी सेना का, और साथ में उसकी गर्लफ्रेंड ओफेलिया का फादर था। तो गलती से वो उसको मार देता है। उसके बाद क्लाउडियस को पता लगता है कि ऐसा हो गया, तो क्लाउडियस भी दूर चला जाता है और क्लाउडियस सोचता है कि ये कहीं मुझे भी ना मार दे। तो कुछ दिन बाद क्लाउडियस सोचता है कि क्यों ना इसको मैं कहीं दूर भेज दूँ। तो इंग्लैंड के कोई राजा थे उसके फ्रेंड, उनसे बात करके और इसको उधर भेजने की तैयारी करता है। तो अपने कुछ सैनिकों के साथ इसको इंग्लैंड भेजने के लिए राज़ी कर लेता है। तो जब ये इंग्लैंड जा रहा होता है सैनिकों के साथ, तो वो सैनिकों के हाथ में एक मैसेज देता है जो कि कहता है कि केवल उन राजा को ही जाके देना इंग्लैंड में। तो वो रास्ते में ही हेमलेट उन सैनिकों को मार देता है और वो मैसेज खुद पढ़ लेता है, और उस मैसेज में लिखा था कि इंग्लैंड पहुंचते ही इसे मार दिया जाए। तो हेमलेट वापस आ जाता है। जब हेमलेट वापस आ जाता है तो फिर जो क्लाउडियस है वो फिर प्लान बनाता है कि मैं कैसे इससे बचूं और इसको कैसे मार दूं। तो ये जो क्लाउडियस है वो पोलोनियस का जो बेटा है लायड्स, उसको भड़काता है कि तुम्हारे फादर को इसने मार दिया है और तुम इससे बदला लो। तो फिर वो एक स्वॉर्ड फाइट ऑर्गेनाइज़ करता है, तलवारबाजी वाली जो लड़ाई है उसको ऑर्गेनाइज़ करता है। बोला सबके सामने लड़ाई होगी, जो मर जाएगा वो हार गया, वो तो जो उसको मार देगा वो जीत जाएगा। तो उनके बीच में फ़ाइट स्टार्ट होती है। उस फाइट में क्या करता है क्लाउडियस कि जो लायड्स को जो स्वॉर्ड देता है उसमें पॉइज़न लगा देता है, ताकि अगर लायड्स हेमलेट को मारेगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। और एक वाइन रखता है, एक जूस टाइप का होता है जो उसने रखा था विनर के लिए। उसने सोचा अगर हेमलेट जीत गया तो उसको मैं ये वाइन ऑफ़र करूँगा कि तुम जीत गए हो, ये पियो, और उसमें भी उसने पॉइज़न मिलाया हुआ होता है। तो दोनों तरफ से उसने हेमलेट के लिए जाल बिछाया हुआ था मारने के लिए। तो जैसे ही फ़ाइट स्टार्ट होती है काफ़ी देर तक फ़ाइट चलती है उन दोनों में और कोई नहीं जीतता है। फिर बीच में रेस्ट होता है कुछ देर का, तब भी वो जो वाइन है, जो जूस है, वो ऑफ़र करता है हेमलेट को, बट हेमलेट नहीं लेता है। फिर दोबारा से फ़ाइट स्टार्ट होती है। तो एक हेमलेट को एक कट लग जाता है। हेमलेट को कट लगते ही थोड़ी देर बाद हेमलेट को पता लगता है कि उसकी बॉडी में जहर फैलने लगा है और वो जल्द ही मरने वाला है। तो कहा जाता है कि जब कोई मरने वाला होता है तो उसकी जो शक्ति है, जो पावर है, वो डबल हो जाती है। तो एकदम से उसमें पावर आती है और वो सोचता है कि मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला लिए बिना नहीं मरूंगा, उसे रिवेंज लेना होता है। तो वो सेम टाइम उठता है और पावर को अपनी डबल करके सीधा तलवार लर्ड्स को घोंप देता है। लर्ड्स मर जाता है और लर्ड की जो तलवार थी जिस पे पॉइज़न लगा था वो अपने अंकल के छाती में घोंप देता है। तो क्लाउडियस भी मर जाता है। ये सब देखते हुए उसकी माँ सेम टाइम जो जो वाइन होती है, जो जूस होता है, उसको वो पी लेती है
तो वो भी वहीं ख़त्म हो जाती है। अब एक साथ 3 मृत्यु हो गई और चौथा हेमलेट जो बिल्कुल मरने को है, तो उसका जो फ्रेंड है होराशियो वो वहाँ पर आता है और उससे मिलता है और बोलता है कि अब जब तुम ही नहीं रहोगे तो मैं जीकर क्या करूँगा, मैं भी मर जाऊँगा। तो जो हेमलेट है वो बोलता है कि नहीं, तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें मेरी कहानी सबको बतानी है, पूरे संसार को बतानी है कि मैंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया है। जबकि जो क्रिश्चियन मॉरल वैल्यूज़ हैं उनमें लिखा हुआ है कि ये सही नहीं है, जो बदला लेना बिल्कुल गलत बात है। उसके बाद भी मैंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया है, मैंने रिवेंज लिया है, तो ये तुम्हें पूरे संसार को बताना है। और इतना बोलते ही हेमलेट की मृत्यु हो जाती है। फिर जो वहाँ के जो राजा होते हैं, वहाँ जो डेनमार्क है, डेनमार्क के पास में ही नॉर्वे जगह है, वहाँ के प्रिंस हैं, प्रिंस ऑफ नॉर्वे, जिनका नाम है फोर्टिन ब्रास, जिनको ये कहानी पता लगती है। तो वो हेमलेट का एक मिलिट्री फ्यूनरल करते हैं, पूरे सम्मान के साथ में उसका फ्यूनरल करते हैं और उसको एक शहीद का दर्जा देते हैं और मिलिट्री फ्यूनरल ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये थी स्टोरी हेमलेट, जो बहुत ही बड़ा प्ले है। मैंने आपको उसको संक्षिप्त में पूरी समरी सुनाई है, तो आप बहुत ही आसानी से इसको लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। शेक्सपियर द्वारा रचित है ये। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो साइड में दिख रहे बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच।